साहिबगंज अवैध खनन मामले में ईडी के अहम गवाह रहे विजय हांसदा को 10 लाख रुपए थमाकर गवाही से मुकरने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने ही दबाव बनाया था। होटवार जेल में बंद प्रेम प्रकाश के इशारे पर पिंटू ने इस काम को अंजाम दिया। पिंटू ने ही विजय हांसदा को 10 लाख रुपए थमाए और ईडी की गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाया। इन दोनों ने मिलकर यानी प्रेम प्रकाश और पिंटू ने मिलकर इस गतिविधि को अंजाम दिया है। विजय हांसदा इसके बाद ही गवाही से मुकर गया और साथ साथ ईडी के अधिकारियों के खिलाफ उसने गंभीर आरोप लगाते हुए कई मुकदमे भी दर्ज कराए। इस बात की जानकारी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही प्रेम प्रकाश को राज्य से बाहर दूसरे जेल में भेजने की भी मांग की है। अब हम जिस पिंटू की बात कर रहे हैं वह आखिर है कौन? पिंटू का पूरा नाम अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव है। जब जब राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र होता है तब तब पिंटू का जिक्र होना लाजिमी है। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं। हालांकि वह इस पद के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रेस सलाहकार होने के लिए उसका बैकग्राउंड जर्नलिज्म का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 15 साल का अनुभव किसी न्यूज़ मीडिया, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो या फिर डिजिटल हो, उसमें होना ज़रूरी है। मगर पिंटू का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में, उनके मीडिया सलाहकार एक वरिष्ठ पत्रकार ही रहे हैं। मगर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी होने की वजह से पिंटू को इस पद पर बैठा दिया गया है। पिंटू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दायां हाथ माने जाते हैं, यानी एक अभिन्न अंग। जब जब झामुमो की सरकार राज्य में आई तब तब पिंटू की भूमिका बहुत ही अहम और प्रभावशाली रही। नाम न बताने की शर्त पर एक विधायक का कहना है कि पिंटू के इशारे के बिना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। वह किससे मिलेंगे, किससे क्या बात करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सभी पिंटू ही डिसाइड करते। इसलिए मुख्यमंत्री के काफिले से लेकर हर वह कार्यक्रम में नजर आता है जहां कहीं भी मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं। एक अभिन्न अंग होने के नाते जब कभी भी पिंटू की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं तब तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भी गाज गिरने की आशंका बनी रहती है। हेमंत सोरेन का प्रेस सलाहकार होने के साथ साथ वह उनके पसंदीदा अधिकारियों के सीधा संपर्क में भी है। यहाँ तक कि उनकी हिस्सेदारी उनके कामकाज में भी रहती है। पूजा सिंघल, छवि रंजन, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, ये सभी उनके कभी करीबी हुआ करते थे, अब भी हैं। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट की स्टार्टिंग में बताया, प्रेम प्रकाश के साथ मिलकर उन्होंने विजय हांसदा को 10 लाख रुपए थमाए। हालांकि प्रेम प्रकाश, पूजा सिंघल, छवि रंजन ये सभी अभी होटवार जेल में बंद है, जेल की सजा काट रहे हैं, मगर इनका सीधा संपर्क अब भी दिखाई पड़ रहा है पिंटू से। इन सभी के घोटालों में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से पिंटू का नाम जरूर जुड़ता है, चाहे वह पूजा सिंघल से संबंधित मनरेगा घोटाला हो, पंकज मिश्रा से संबंधित साहिबगंज का अवैध खनन घोटाला हो, छवि रंजन और प्रेम प्रकाश से संबंधित रांची का जमीन घोटाला हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित अवैध खनन लीज आवंटन मामला हो, रूपा तिर्की मामला हो, इन सभी में पिंटू का नाम जरूर जुड़ा है। साहिबगंज में पिंटू ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर लीज भी आवंटित कराया रखा है। इस बाबत ईडी ने उनसे कई दफा पूछताछ भी की है। उन्हें ईडी कार्यालय में बुला करके पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है, वह गए भी हैं और अब उनके डर से वह सरकारी गवाह बन गए हैं। कई बार उनकी गिरफ्तारी की चर्चाएं भी खूब रही। अब आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस बार वह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।